मार्कस ऑरेलियस वैरो नाम का एक यंग रोमन लेजनरी था जिसका सपना था कि वो एक दिन अपने लीजन का सेंचुरियन बने। रोम की भीड़-भाड़ वाली गलियों से लेकर एम्पायर के दूर दराज बॉर्डर तक मार्कस हमेशा एक चीज पर यकीन रखता था, ग्लोरिया रोमाए, रोम की ग्लोरी के लिए जीना। मार्कस का बचपन सिंपल नहीं था। उसके पिता एक वेटरन सोल्जर थे जिन्होंने जर्मैनिक ट्राइब्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने ही मार्कस को डिसिप्लिन, लॉयल्टी और ड्यूटी का मतलब समझाया। जब मार्कस सिर्फ 17 साल का था, उसके पिता एक बॉर्डर स्कर्मिश में मर गए। तभी मार्कस ने डिसाइड किया कि वो उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाएगा। 2 साल बाद वो अपने पहली पोस्टिंग के लिए रेडी था, लीजियो 9 हिस्पाना, लीजन का ट्रेनिंग। लीजन में शामिल होते ही मार्कस को समझ आ गया कि ये कोई नॉर्मल जिंदगी नहीं है। ट्रेनिंग बारबैरिक थी, हैवी शील्ड उठाना, ग्लैडियस चलाना, फॉर्मेशन मेंटेन करना और हर सुबह 20 माइल मार्च करना। लेकिन मार्कस का डिटर्मिनेशन सबसे अलग था। सेंचुरियन कैसियस, जो अपनी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के लिए मशहूर था, मार्कस को अक्सर ऑब्जर्व करता। वैरो, तुम में जुनून है, कैसियस ने एक दिन कहा। अगर ये जलता रहा, तुम एक दिन अपने लोगों को कमांड करोगे। मार्कस के लिए ये वर्ड्स किसी मेडल से कम नहीं थे। बॉर्डर पर तनाव, लीजियो 9 को ब्रिटानिया भेजा गया, जहां ट्राइब्स अक्सर रोमन फोर्ट्स पर छोटे छोटे हमले करते रहते। यहाँ की मौसम, बारिश और कोल्ड विंड्स रोम से बिल्कुल अलग थे। मार्कस को समझ आ गया कि सिर्फ स्वॉर्ड स्किल से जिंदा रहना मुश्किल है। शारीरिक और मानसिक दोनों स्ट्रेंथ चाहिए। एक शाम फोर्ट के टावर पर ड्यूटी करते वक्त मार्कस ने गाने की हल्की सी आवाज सुनी। आवाज एक यंग केल्टिक लड़की की थी जो डिच के पास फूल चुन रही थी। मार्कस हैरान था, इस जंगल जैसी जगह पे कोई इतना पीसफुल कैसे हो सकता था। लड़की का नाम एने था और वो नियरबाई ट्राइब से थी। पहले एने मार्कस से डरती थी, पर धीरे धीरे वो उससे बात करने लगी। दोनों के बीच लैंग्वेज बैरियर था, पर मुस्कुराहट और जेस्चर्स सब समझा देते थे। मार्कस को पहली बार महसूस हुआ कि एम्पायर के बॉर्डर्स के उस पार के लोग भी नॉर्मल ही थे, फैमिली, सॉन्ग्स और शांति चाहने वाले। अटैक की रात, एक रात जब पूरी लीजन सो रही थी, एक अचानक हॉर्न ब्लास्ट ने सबको जगा दिया। ट्राइबल वॉरियर्स ने फोर्ट पर सडन अटैक कर दिया था। स्काई फायर एरोज से ब्राइट हो चुका था और हर जगह किओस था। मार्कस ने अपना हेलमेट पहना और शील्ड उठाया। कैसियस की आवाज घूम रही थी, फॉर्म द लाइन, होल्ड द गेट। मार्कस ने फ्रंट लाइन ज्वाइन की। ग्लैडियस निकालकर वो अपने शील्ड के पीछे टक्ड हो गया। अटैक बारबैरिक था। ट्राइबल वॉरियर्स हाई वॉर क्राइज करते हुए आगे बढ़ रहे थे। मार्कस ने शील्ड बैश से एक वॉरियर को पीछे ढकेला, फिर ग्लैडियस से दूसरे को स्ट्राइक किया। ब्लड स्पर्ट्स और मेटल क्लैशेस के बीच मार्कस एक मशीन की तरह फाइट कर रहा था। लेकिन फिर उसने देखा, एने भी उन वॉरियर्स के बीच थी, छोटी सी डैगर लेकर, डर और गुस्से के मिक्स्ड एक्सप्रेशन के साथ। मार्कस एक मोमेंट के लिए फ्रीज हो गया। एने को देखकर वो समझ गया कि ट्राइब्स के लिए भी ये फाइट सर्वाइवल की थी। एम्पायर के फोर्ट उनके रिसोर्सेस काट रहे थे। वो उनसे दुश्मनी नहीं करती थी, बस अपने ट्राइब की तरफ से लड़ रही थी। एक वॉरियर ने मार्कस पर स्ट्राइक किया और वो सिर्फ हेयर ब्रेथ से बचा। मार्कस को फिर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट याद आया। उसने सोचा, दिस इज वॉर, फीलिंग्स की जगह नहीं। लेकिन जब अटैक स्लो हुआ, मार्कस ने एने को इंजर्ड देखा। वो जमीन पर गिर चुकी थी, उसके बाजू पर गहरा कट था। मार्कस ने अपनी ड्यूटी तोड़कर एने को उठा लिया, उसे फोर्ट के अंदर लाया और मेडिक्स को बुलाया। कैसियस ने ये सब देखा पर कुछ बोला नहीं। अटैक फाइनली रिपेल कर दिया गया, लेकिन लॉस बहुत हुआ। परवाह और पनिशमेंट। अगले दिन कैसियस ने मार्कस को टेंट में बुलाया। मार्कस सोच रहा था कि शायद उसे पनिशमेंट मिलेगा। कैसियस ने गुस्से से नहीं, बल्कि एक अजीब न्यूट्रल टोन में पूछा, तुमने अपना पोस्ट क्यों छोड़ा? मार्कस ने बिना झिझक बोला, कमांडर, मैं सोल्जर हूं पर इंसान भी, मैं उसे मरने नहीं दे सकता था। कैसियस ने कुछ देर तक उसे देखा। एक दिन तुम समझोगे, बॉर्डर पर इंसानियत और ड्यूटी के बीच लाइन धुंधला हो जाती है। तुमने लॉ ब्रेक किया, पर मैं जानता हूं तुमने गलत इरादे से नहीं किया। कैसियस ने पनिशमेंट दिया, 8 वीक का एक्स्ट्रा नाइट वॉच ड्यूटी। मार्कस के लिए ये एक्सेप्टेबल था। अनएक्सपेक्टेड पीस। एने अब फोर्ट के अंदर रिकवर हो रही थी। मार्कस कभी कभी उसके टेंट के बाहर खड़ा रहता, एंश्योरिंग शी वाज सेफ।
एने ने उसे एक दिन हल्का सा स्माइल दिया, शायद ग्रैटिट्यूड का, शायद अंडरस्टैंडिंग का। 3 हफ्ते बाद ट्राइब के एल्डर्स ने फोर्ट पर एक वाइट फ्लैग के साथ अप्रोच किया। अटैक के बाद ट्राइब्स को भी समझ आ गया था कि वॉर से कुछ हासिल नहीं। रोम के लिए भी ये पीस बेनिफिशियल था। नेगोशिएशन में एने के एल्डर ब्रदर ने मार्कस को देखा और थैंक्स बोला। एने की जिंदगी बचाने का इम्पैक्ट उनके लिए बड़ा था। मार्कस का बदला हुआ नजरिया। पीस एस्टैब्लिश हो गया और लीजन 9 को एक नया मिशन मिल गया, नॉर्थ की तरफ मार्च करना। जाते वक्त एने ने मार्कस को एक छोटा सा वोवन ब्रेसलेट दिया। फ्रेंड, उसने अपनी ब्रोकन लैटिन में कहा। मार्कस ने ब्रेसलेट को अपने व्रिस्ट पर बांध लिया। उस दिन मार्कस को रियलाइज हुआ कि एक लीजनरी होना सिर्फ एम्पायर एक्सपैंड करना नहीं होता, कभी कभी एम्पायर को समझना भी होता है। एपिलॉग। कई साल बाद मार्कस सेंचुरियन बना। उसके शील्ड पर डजन्स डेंट्स थे, बट उसके व्रिस्ट पर वो ब्रेसलेट अब भी था, एक याद, एक दोस्ती और एक सोल्जर की जर्नी का सिंबल। मार्कस ऑरेलियस वैरो एक रोमन लीजनरी, सिर्फ रोम के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए भी लड़ा था।